Hi everyone, I am Dr. Rajesh Puri, Vice Chairman, Institute of Digestive and Hepatobiliary Sciences, मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम। आज हम बात करेंगे डायरिया के लिए, जिसको कि हम लूज मोशन या दस्त कहते हैं। अगर आप देखें दस्त क्या होता है, मेरे ख्याल से हम सभी को पता है इसके बारे में। पेशेंट को पतली लैट्रिन आने लगती है, जिसको हम लूज मोशंस कहते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है। तो किसी भी पेशेंट को 3 से ज़्यादा लूज मोशंस अगर आ रहे हों तो हम उसको दस्त कहते हैं। ये 2 तरीके से होता है, एक हम इसको एक्यूट डायरिया कहते हैं या हम क्रॉनिक डायरिया कहते हैं। किसी भी पेशेंट को अगर 3 से 4 सप्ताह से ज़्यादा लूज मोशन या दस्त परसिस्ट रहते हैं तो हम उनको क्रॉनिक डायरिया कहते हैं। उनके अलग कारण होते हैं। और एक्यूट डायरिया के बारे में आई थिंक हम सब लोग अपनी लाइफ में इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे कॉमन कारण है दस्त का या लूज मोशन का, जो मैंने एक्यूट डायरिया किया, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है, जब भी हमारे यहाँ मौसम चेंज होता है, जब हमारा जो पानी होता है, जो फीकल मैटर वाला पानी जिसको हम सीवरेज वाटर कहते हैं, ये कांटेक्ट में आता है पीने वाले पानी के, या पानी की कंडीशन हाइजीनिक नहीं है। जब आप रोड साइड कुछ खाना खाते हैं, वेंडर उसी हाथों से सब चीज़ें कर रहा होता है, पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या हमने स्टेल फूड खाना हमने ढंग से प्रिजर्व नहीं किया और उसके अंदर टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं। जब हम उसको खाते हैं तो कुछ ही घंटों के अंदर हमको पेट में दर्द, लूज मोशंस और फीवर आ जाता है। इसको हम एक्यूट डायरिया कहते हैं। डायग्नोसिस जो डायरिया का, जिसको हम एक्यूट डायरिया कहते हैं या डिसेंट्री कहते हैं, इसका पेशेंट के सिम्टम बताते हैं। पेशेंट बोलता है कि मैंने पार्टी में गया था, मैंने बाहर खाना खाया, सुबह उठा, मेरे पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही थी, मुझे उल्टियाँ आई, पेट में दर्द होने लगा और लूज मोशन आने लगे। कुछ लोगों को फीवर, कुछ लोगों को मोशन में ब्लड आने लगता है। इसके उपचार, जिसको हम ट्रीटमेंट कहते हैं, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डायरिया के पेशेंट के अंदर। अगर हम बच्चे और बूढ़े देखें तो इनमें बहुत कम रिजर्व होता है, तो इनमें डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होने से बॉडी के कई पार्ट इफेक्टेड हो सकते हैं, किडनी पे इफेक्ट आ सकता है। तो हाइड्रेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको प्रॉपर हाइड्रेशन चाहिए। बच्चा या बूढ़ा या यंग पेशेंट एडिक्वेट अमाउंट के अंदर पानी पिए। ORS के सॉल्यूशंस आते हैं, जिसके अंदर एडिक्वेट अमाउंट के अंदर मिनरल, सोडियम, मिनरल्स और सब चीज़ें होती हैं। या फिर हम नींबू का पानी, चीनी और नमक मिला के पी सकते हैं। तो हाइड्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट को अगर उल्टी आ रही है तो हम उल्टी की दवा देते हैं। पेट में दर्द आ रहा है तो पेट में दर्द की दवा देते हैं। बट कुछ पेशेंट्स जिनको पानी की कमी हो जाती है, जिनको किडनी पे इफेक्ट होता है, उन पेशेंट्स को हमको दाखिल करना होता है, जिससे कि हम प्रॉपर हाइड्रेट कर सकें। और कुछ पेशेंट्स के अंदर जब ब्लडी डायरिया होता है तो वो पेशेंट्स को एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। वो एंटीबायोटिक अगर हम देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ट्रीटमेंट के लिए घरेलू उपचार है, बिल्कुल मैंने आपको बताया, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है। हाइड्रेशन जो अगर आप घर पे करते हैं, आप दही की लस्सी पी सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप शरबत पी सकते हैं। अगर आप प्रॉपर हाइड्रेशन घर पे रखते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की 90% टाइम ज़रूरत नहीं होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, छोटे बच्चे और बूढ़े जिनमें रिज़र्व कम होता है, उनमें हमको ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। यंग पॉपुलेशन में बहुत रिज़र्व होती है, तो अगर हम अपना हाइड्रेशन ठीक रखते हैं और कोई भी पेन किलर, एंटी स्पाज्मोडिक, या अगर उल्टी आ रही है तो उल्टी आने की दवा लेते हैं, तो हमको 90% ऑफ द टाइम डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है।